सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी ये गुलसिता हमारा। जिंदगी का सफर है ये कैसा सफर, कोई समझा नहीं, कोई जाना नहीं। 57 बैंड्स को सब्सक्राइब करें और फॉलो करें। ये छोटी छोटी और ऐसे ही और ज़्यादा नज़ारे देखने के लिए प्लीज़। धन्यवाद। आई होप कि जितने भी दृश्य आपने इस व्लॉग में देखे हैं वो आपको अच्छे लगे होंगे। ये मेरा प्यारा सा हिंदुस्तान है और मेरे प्यारे से हिंदुस्तान का दिल पंजाब, उसी में ये जगह है जिसका नाम। तो यहाँ पे पानी काफ़ी हाई लेवल बुज़ुर्ग कहा करते हैं राय और चाय दोनों अच्छी हो तो ज़िंदगी बहुत अच्छी गुजरती है। सो दोस्तों, तमाम देखने और सुनने वालों को मेरा सलाम, आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हैं 57 बैंड्स। मैं हूं आपका शमी हंस। पिछली सभी वीडियो में आपने मुझे बहुत मोहब्बत और प्यार दिया, मैं उसके लिए आप सभी का बहुत शुक्रगुजार हूं। तो फिर से हम आज हैं पठानकोट से जम्मू हाईवे पर। जैसे आप गुजरते होंगे तो कई नज़ारे आपने मिस किए होंगे। जैसे पिछले सीन में आपने देखा कि वो जो एक बहुत ग्रीनरी वाला था, उसमें मैं थोड़ा आगे निकल गया हूँ। उसमें एक लीची का बाग है जो बिल्कुल ये मॉल्स के पीछे आता है। तो दोस्तों, ये देखिए बड़ी बड़ी गाड़ियाँ और बड़े बड़े लोग, उनकी पॉकेटों में कार्ड और गूगल पे जैसा सिस्टम शॉपिंग करने के लिए उन्हें मजबूर करता है। दोस्तों, आज के इस ज़माने में शॉपिंग तो बहुत आम सी बात हो गई है, क्योंकि लोगों के पास बहुत सिस्टम है पैसे को इस्तेमाल करने के लिए। आप फ़ोन पे कर सकते हैं, आप गूगल पे कर सकते हैं, आप कार्ड के द्वारा शॉपिंग कर सकते हैं। आपकी पॉकेट में कोई भी पैसा नहीं है तो आप चिंता नहीं करते हैं। सबसे पहले हम गए थे यूटीओ मॉल में। यहाँ पे लेडीज़ के लिए सेकंड फ्लोर पे मैं नहीं गया क्योंकि मेरे पास समय कम था। मैंने अपने जहाँ पे सही जाना था मैंने वो, अभी मेरा सफ़र बाकी है। तो कुछ लेडीज़ प्रोडक्ट को मैंने कवर किया, जैसे ये चप्पलें हैं, गर्ल्स के शूज़ हैं, बहुत महंगे महंगे और प्यारे प्यारे शूज़ थे। और लेडीज़ का ऑलमोस्ट सभी सामान जो उन्हें चाहिए होता है वो सब यहाँ पे मिलता है। तो बड़े प्यारे प्यारे शूज़ और चप्पलें, कमाल की वैरायटी यहाँ पे थी। और लोगों को घूमना भी अच्छा लगता है और लोगों को यहाँ पे सामान लेना भी अच्छा लगता है। छोटे छोटे बच्चे भी मैंने देखे कि वो भी इंजॉय कर रहे हैं। दोस्तों, जैसे मैंने पहले कहा कि
लेडीज़ का बहुत भंडार है। जो लेडी यहाँ पे आती हैं तो वो खूब शॉपिंग करके जाती हैं। तो भाई साहब तो बेचारे बाहर बैठे रहते हैं, जहाँ चुपचाप एक साइड पे बैठ जाते हैं। वो लेडीज़ पर जितनी भी होती हैं, जितना सामान खुशी के साथ उनसे ख़रीदा जाता है वो ख़रीदती हैं। सो दोस्तों, ज़िंदगी ये इसी का नाम है। तो मैं मिडिल क्लास फैमिली से हूँ, मुझे पता है कि हम लोग ये चीज़ें अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, क्योंकि बहुत महंगी चीज़ें 2,500-3 हज़ार का कुर्ता आप लेंगे तो वो हम मिडिल क्लास लोगों के लिए अफोर्डेबल नहीं है। सो दोस्तों, जिस चीज़ का भी मैं रेट देखता था, रेट तो बहुत हैवी था, लेकिन हमने ख़रीदा तो यहाँ से कुछ नहीं, लेकिन सिर्फ आपको दिखाने के लिए कि जब भी आप पठानकोट हाईवे से जम्मू के लिए निकलें तो ये डाउन आता है, उसमें ये मॉल्स हैं, यहाँ से आपको सब कुछ मिल जाएगा। तो जब भी कभी आप प्लान बनाएं घूमने के लिए जम्मू, श्रीनगर और कहीं ट्रिप आपका बने, तो यहाँ पे एक बार ज़रूर विज़िट करें और कुछ ना कुछ अपनी फैमिली के लिए ज़रूर ख़रीद के जाएं। प्यारे प्यारे कुर्ते लेडीज़ के, एम्ब्रॉयडरी है इस पर। तो ये देखिए, बहुत प्यारा कुर्ता है, लेकिन महंगा भी बहुत था। मैंने टैग्स तो आपको नहीं दिखाए हैं, लेकिन खुद देखे थे। और ये देखिए, भाई साहब आ रहे हैं बच्चों को साथ लेके, पत्नी को साथ लेके। तो भाई साहब, वेलकम आपका। अभी तो आपको नहीं पता चलेगा, लेकिन जब कार्ड बजेगा, जहाँ गूगल पे की बारी होगी, फिर पता चलेगा। बड़ी बड़ी गाड़ियाँ ये बता रही थी कि लोगों को पैसे की कोई चिंता नहीं है, लोग शॉपिंग करते हैं। सो दोस्तों, पहले भी कह रहा हूँ कि मिडिल क्लास लोगों के लिए ये सारी चीज़ें बहुत मुश्किल चीज़ें हैं। और ये देखिए, प्यारे से फ्लावर्स। हिंदुस्तान बहुत खूबसूरत होता जा रहा है, और मेरी दुआएं हैं कि मेरा हिंदुस्तान और भी खूबसूरत होता जाए। ये बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, ये महंगे ब्रांड के कपड़े, और ये भैया मॉल में जॉब करते हैं। तो मैंने देखा कि बहुत ऑनेस्टी के साथ, बहुत अच्छे ढंग से ये कपड़ों को जो बिखरे हुए थे उनको फोल्ड कर रहे थे। और कुछ जंग बॉयज़ को हमने यहाँ पे खेलते हुए देखा, तो अच्छा भी लगा कि ये बहुत बड़ी बात है कि आप फ़ोन से दूर हैं, लैपटॉप से दूर हैं, दुनिया की बातों से दूर हैं, और अपना मन जो है, अपना ध्यान जो है वो खेल और कूद में लगा रहे हैं। अच्छी बात है। इससे आपका जो स्ट्रेस होता है, आपका जो बर्डन होता है स्टडी का या बिजनेस का, कुछ भी है, उससे आप थोड़ा रिलैक्स हो जाते हैं। तो बहुत अच्छा लगा कि आजकल ज़माने में समय नहीं है लोगों के पास इन चीज़ों को खेलने के लिए। तो यहाँ पे बहुत सारे मॉल्स हैं, यहाँ पे बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स के जितनी भी अच्छी शॉप्स हैं वो हैं। तो सभी को तो मैं कवर नहीं कर पाया हूँ, क्योंकि इतना कवर करने के लिए बहुत समय चाहिए होता है। तो समय था भी, लेकिन मैं जो वो मेन इसका दृश्य है व्लॉग का, वो मैं आपको दिखाना चाहता था। तो यहाँ पे ये देखिए, ऑलमोस्ट सब चीज़ें यहाँ से मिलती हैं। रेड टेप के शूज़ भी हैं, और मैंने अंदर से कवर नहीं किया है इसको, बाहर से इसको कवर किया है, क्योंकि रेड टेप, आपको पता है कि रेड टेप बहुत मशहूर ब्रांड है, तो इनके शूज़ भी बाकमाल हैं। और मैं बताना चाहता हूँ कि हूँ तो मिडिल क्लास से, लेकिन मुझे मेरे एक अच्छे दोस्त ने बहुत साल पहले रेड टेप के शूज़ गिफ्ट किए थे। वो चंडीगढ़ से हैं, वो मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, उन्होंने मुझे रेड टेप के शूज़ गिफ्ट किए थे। तो तब से मुझे पता चला कि ये रेड टेप बहुत जो है वो कंफर्टेबल शूज़ हैं। ये मैं वो जब भी डालता हूँ तो मुझे लगता ही नहीं है कि मैंने बहुत लाइट वेट है उनका। सो दोस्तों, यहाँ की ग्रीनरी और यहाँ का माहौल बहुत खूबसूरत था। यहाँ की फ़िज़ा बहुत लाजवाब थी। मैं लफ्ज़ों में बयान करना मेरे लिए बहुत मुश्किल है। आप देख रहे हैं कि माहौल इतना प्यारा था। लोग घूमने के लिए आते हैं, लोग अपने फैमिलीज़ के साथ आते हैं, यहाँ पे स्टे करते हैं, रुकते हैं, पैसों की चिंता नहीं करते हैं, समय की चिंता नहीं करते हैं,
क्योंकि जब आप फैमिली के साथ निकले होते हो तो फिर पैसे और टाइम मायने नहीं रखता है। तो जिस जिस चीज़ को भी मैंने देखा, मैंने कोशिश करी है कि मैंने कवर किया है। और फिर से कह रहा हूँ कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि इस तरह के व्लॉग और मोटिवेशन वीडियो के साथ मैं आपको उत्साहित कर सकूं। हो सकता पता नहीं कौन सी एक ऐसी वीडियो हो जो आपकी लाइफ में काम कर जाए। सो दोस्तों, दुनिया के जितने भी बड़े सक्सेसफुल लोग हैं वो मोटिवेशन बुक्स पढ़ते हैं, मोटिवेशन टॉकिंग को सुनते हैं। तो मेरा भी जो बेसिक चैनल है वो मोटिवेशन का है। आप इसमें जितने भी शॉर्ट्स वीडियो हैं वो आप निकाल के सुन सकते हैं। बहुत कुछ देखने को था। वहीं पे ये 2 बाइक्स जो खड़ी थी, लाजवाब थी बाइक। महंगी तो बहुत होगी और कंफर्टेबल भी बहुत होगी, लेकिन हमारी तो जिंदाबाद है स्प्लेंडर, वही कमाल है हमारे लिए। क्योंकि जैसे मैं बार बार कहता हूँ अपने व्लॉग में कि मिडिल क्लास फैमिली के लिए ये सब कुछ परचेस करना बहुत मुश्किल की बात होती है। तो सपने बहुत बड़े हैं, सपनों को साथ लेके चल रहे हैं। ऐसा तो नहीं है कि सपनों को हमने ब्लर कर दिया है। सपने बहुत बड़े हैं। आने वाले समय में भगवान ने चाहा तो हर सपना, हर ड्रीम पूरा होगा। लोगों को खाने पीने से कोई फुर्सत नहीं है। कोई खा रहा है, कोई पी रहा है, कोई आ रहा है, कोई जा रहा है। यही ज़िंदगी है दोस्तों। और ये देखिए सामने KFC का भी है, हल्दीराम जी का भी है। बहुत कुछ मैं अभी आपको दिखाने वाला हूँ। आप बस ध्यान से देखते रहिएगा। और आप कहाँ से मेरे इस व्लॉग को देख रहे हैं प्लीज़ अपना प्यारा सा कमेंट ज़रूर करिएगा। कौन सी स्टेट से देख रहे हैं, कौन सी कंट्री से देख रहे हैं और कौन से शहर से देख रहे हैं आप। और अपनी राय, जैसे मैंने शुरू में कहा था, राय और चाय दोनों कमाल की हो तो फिर ही बातें बनती हैं। तो अपनी राय अपना कमेंट्स में ज़रूर दीजिएगा। ये देखिए KFC का दिखाने के बाद ये मैंने दिखाया, डाउनटाउन लिखा हुआ है 44। तो ये आई थिंक न्यू ईयर का है लगा हुआ बोर्ड। तो अभी तो 6 महीने गुजर गए हैं, लेकिन लगा ही रहने दिया होगा, किसी ने हटाया नहीं होगा। अच्छी बात है, अच्छा लग रहा था। ये देखिए लोगों की भीड़। मैं यही सोचता हूँ कि इतने बड़े बड़े मॉल्स भी इसीलिए खुले हैं कि भीड़ बहुत है, कम नहीं होती है। और दोस्तों जैसे ही मैं मैंने यहाँ एंटर किया, तो जैसे मैं अभी देखिए लेफ़्ट टर्न करूँगा तो थोड़ा सा आगे निकलूँगा तो एक भाई साहब, वो जो भाई साहब बैठे हैं सामने, ये मुझे जिन्होंने हाय किया, ये मुझे मिले थे अमृतसर में। वाघा बॉर्डर का जो व्लॉग है उसमें आप देख सकते हैं इनको अपनी वाइफ के साथ। ये बहुत डांस कर रहे थे। तो उसके बाद मैंने ये पिज़्ज़ा हट का और ये कुछ लेडीज़ के और सूट वगैरह, दुपट्टे वगैरह, जीन्स को मैंने और कवर किया। उसके बाद ये देखिए हल्दीराम जी का भुजिया बहुत मशहूर है। तो इनकी रेसिपी, इनके फूड्स मैंने खाए तो नहीं। यहाँ पे आने वाले दिनों में ज़रूर ट्राई करूँगा कि यहाँ पे क्या खाने के लिए मिलता है। उस दिन तो फ़िलहाल समय नहीं था। भैया बड़े एक्साइटेड होकर बैठे हुए थे। वाह वाह, क्या बात है। और देखिए बेकरीज़ हैं, बेकरी का सामान, जो भी आपको केक वगैरह चाहिए। कुछ लोग बाहर आके केक काटते हैं बर्थडे का, जहाँ अच्छे ट्रैवल के सेफ जर्नी का काटते हैं। उनकी जर्नी बहुत अच्छी रही, उसकी खुशी में केक काटते हैं। तो बहुत कुछ था दिखाने के लिए, आप सब कुछ देख रहे हैं, आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। मेरा आपको मोटिवेट करने का, उत्साहित करने का एक ही मतलब है कि दुनिया में बहुत कुछ है, दुनिया बहुत आगे निकली है। अगर अभी तक आप अपने घर से नहीं निकले हैं तो अपने घर से बाहर निकलें, दुनिया को देखें, दुनिया कहाँ पहुँची है। ये नहीं कहता हूँ कि घर छोड़ दें, ये कहता हूँ कि कुछ समय का प्लान बनाएं दुनिया को देखने के लिए। आप ट्रेन का सफ़र करें, आप प्लेन का सफ़र करें, आपके सपने और बढ़ जाएं। फाइव सेवन बैंड ये चैनल है हमारा, सब्सक्राइब करना। और ये समर वेकेशन की छुट्टी पड़ी है, आए एंजॉय करें। ये डाउनटाउन में आए हुए हैं। ये हमारे सर, ये जो लोग बाहर घूमने नहीं जा सकते हैं, घर बैठे ही आपको सब कुछ दिखा रहे हैं। अमृतसर दिखा रहे हैं, या अभी आप पठानकोट आ रहे हो, आप घर बैठ के सब कुछ देख सकते हो। इनका चैनल सब्सक्राइब करो, लाइक करो, बेल आइकन को जरूर दबाना। इस समय डाउनटाउन में है, पठानकोट में। हम एंजॉय कर रहे हैं यहाँ पे समर वेकेशन से बच्चों की। अब लाइक
कमेंट्स करो, उनको फॉलोज करो। Hello everyone, this is Madhu Mohan from Birsa Agro Products। आज हम डाउनटाउन में हैं, हमारा पिकल्स, डिप्स और जैम्स का एक स्टॉल है यहाँ पे। और मेरे पास अभी 5-7 बैंड्स यूट्यूबर हैं बटाला से, वो आए हैं, उन्होंने देखे हैं, उन्होंने बहुत पसंद किए हमारे प्रोडक्ट्स एंड ही विश्ड कि मैं आपको मेरा जो है वीडियो बनाए। सो आई एम थैंकफुल टू देयर टीम। सो एज़ फार एज़ माई प्रोडक्ट्स आर कंसर्न, ये सारे प्रोडक्ट्स हम खुद बनाते हैं और ये होममेड पिकल्स हैं। बिरसा इज़ माई ब्रांड एंड इसमें जैम्स हैं, डिप्स हैं, पिकल्स हैं, हल्दी है और कुछ इस तरह के पिकल्स हैं जो कि मार्केट में अवेलेबल नहीं है। जैसे ये काली हल्दी का अचार है, दिस इज़ गुड फॉर डायबिटीज़ एज वेल एज हार्ट, किडनी, लिवर। एंड उसके अलावा ये मेथी दाने का अचार है। मेथी दाना इज़ फेनुग्रीक सीड्स, जिसको कि हम स्प्राउट करके बनाते हैं। आप इसको फोकस करेंगे, आप देखेंगे इनके स्प्राउट्स दिख रहे हैं यहाँ पे। इसको स्प्राउट करके हम इसका पिकल बनाते हैं और ये हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा है, विटामिन डी का बहुत अच्छा सोर्स है। तो इसके साथ साथ और बहुत सारे मशरूम का पिकल है हमारे पास, करेले का अचार है और अगर मुंह में पानी लाने वाली बात करें तो हमारे पास ग्रीन मिर्ची का बहुत ही अच्छा अचार है। तो मैं चाहूँगी कि जो लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं वो डाउनटाउन आए, यहाँ पे खाने का आनंद लें और उसके साथ साथ हमारे अचारों को टेस्ट करके एक बार घर ज़रूर लेके जाएं, क्योंकि ये पिकल्स बिल्कुल केमिकल फ्री हैं, इनमें कोई आर्टिफिशियल कलर नहीं है, फ्लेवर नहीं है और ये मैंने खुद बनाया है जस्ट फॉर यू ऑल। थैंक यू। अचार देखते देखते 5-7 बैंड्स वालों से बातचीत होते होते ये पता चला कि वो भी एक क्लासिकल सिंगर हैं और मैं भी एक क्लासिकल सिंगर हूँ। मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन करी है क्लासिकल म्यूज़िक में, तो एक गाना तो बनता है, एक गाना वो गाएंगे, एक गाना मैं गाऊंगी। सो जिंदगी के सफ़र में गुजर जाते हैं जो मकाम, जिंदगी के सफ़र में गुजर जाती है जो मकाम, वो फिर नहीं आते, वो फिर नहीं आते। तो यही जीवन है, जी लीजिए, आइए, स्वाद चीज़ें चखिए, टेस्ट करिए, मज़ा लीजिए ज़िंदगी का। दैट्स इट, थैंक यू। सो जैसे आपने मैम को सुना कि ये बहुत सहीले हैं, अपनी जॉब के साथ साथ, अपने काम के साथ साथ इतना बड़ा शौक़ रख रहे हैं, वो भी सुर में। गाना को बड़ी बात नहीं है, लेकिन सुर में गाना बहुत बड़ी बात है। तो बहुत पुराना गीत इन्होंने गाया, तो मैं चाहता हूँ कि मैं भी थोड़ा सा गुनगुनाऊँ। और ये जिंदगी का सफ़र है ये कैसा सफ़र, कोई समझा नहीं, कोई जाना नहीं। जिंदगी का सफ़र है ये कैसा सफ़र, कोई समझा नहीं, कोई जाना है। ये कैसी डगर चलते हैं सब मगर, कोई समझा नहीं, कोई जाना नहीं। जिंदगी का सफ़र है ये कैसा सफ़र, कोई समझा नहीं, कोई जाना नहीं। जिंदगी का सफ़र हमने फिर से शुरू किया। जिंदगी का सफ़र है ये कैसा सफ़र, कोई समझा नहीं, कोई जाना नहीं। दोस्तों, हमने डाउनटाउन फॉल को क्रॉस किया और अब फिर से निकले हैं हम लोग। जम्मू रोड है जो पठानकोट से निकलता है। ये देखिए जम्मू हाईवे के नज़ारे, तेज़ भागती गाड़ियाँ, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, साइकिल, स्कूटर्स, ऑटो, ये सब एक कुदरती ज़िंदगी का हमारा बहुत प्यारा दृश्य है।
क्योंकि सब लोग बड़ी गाड़ियों पे नहीं चलते हैं, सब लोग ऑटो पे नहीं चलते हैं, सब लोग बाइक पे नहीं चलते हैं, सब लोग साइकिल पे भी नहीं चलते हैं। तो ऐसे ही एक सभी चीज़ों का सुमेल बन के ज़िंदगी बनती है। जैसे ये देखिए हमारे सामने का ऑटो जा रहा है, इसमें लोग बैठे हैं, तो वो उतना ही अफोर्ड करते हैं जितना वो उनकी पॉकेट अलाउ करती है, क्योंकि ये लोग कैब नहीं कर सकते हैं, राइड बुक नहीं कर सकते हैं। ये सिर्फ ऑटो वाले लोग हैं जो कम पैसों में अपनी मंजिल तक पहुंचना चाहते हैं। सो ऐसे ही ज़िंदगी होती है। ये देखिए तेज़ रफ्तार से गाड़ियां, बाइक निकलती हैं। आपने देखा बोर्ड जम्मू का है जो 68 किलोमीटर्स का लगा हुआ है। और ये मैंने कुछ बच्चों को ये देखा था कि ये बहुत, वो जब हम छोटे थे तो कहते थे कि वो टायरों वाले जो शूज़ हैं उन्होंने पहने हुए, तो सेटिंग करते हुए बच्चे बड़े अच्छे लगे। मैंने बाइक रोक के इनको कवर किया क्योंकि ये बहुत स्पीड से चल रहे थे, तो मैं इनको सामने से कवर करना चाहता था, तो सामने से कवर किया इनको। बहुत प्यारा दृश्य है। अभी हम बड़ी प्यारी लोकेशन में पहुंचने वाले हैं जहां पे मैं आपको लेके आना चाहता था। मैंने पहले भी कहा था कि मैं रिकॉर्ड तो और भी मॉल्स को करना चाहता था लेकिन नहीं कर पाया। उसका एक रीज़न था कि मैं आपको सही जगह पे जो मैंने चुनी हुई है, जो मैंने सेलेक्ट की है, वहाँ पे आपको लेके जाना चाहता हूँ कि अगर आप कभी भी राजस्थान से आएँ, देहरादून से आएँ, मसूरी से आएँ, आप बॉम्बे से आएँ, कहीं से भी वैष्णो देवी दरबार के लिए यहाँ से आएँ, तो ये मतलब जो एक प्यारी सी जगह मैं आपको दिखाऊँगा जहाँ पे ज़रूर रुकिएगा, यहाँ पे ज़रूर आइएगा। ये देखिए मैं आपको लेके जा रहा हूँ और ध्यान रखिएगा जैसे जैसे मेरी बाइक यहाँ से निकलेगी, यही वो रोड है, यही वो टर्न है जो आपने लेना है। जब भी कभी आप आएँ तो ये टर्न लखनपुर आने से पहले आती है। लखनपुर से 2 किलोमीटर पीछे का ये रास्ता है। अभी देखिए हम लोग यहाँ से राइट टर्न लेंगे। अब बने रहिएगा ब्लॉग में। अब हम पहुँच गए हैं पंजाब के माधोपुर, जो पंजाब का जम्मू जाने के लिए पंजाब का लास्ट स्टेशन है, लास्ट स्टॉप है। इसके बाद जो है वो चेक पोस्टिंग आती है। जो ये देखिए हम लोग यहाँ से क्रॉस करेंगे, राइट टर्न करेंगे हम लोग। तो जैसे हम राइट टर्न करेंगे तो बड़ी प्यारी लोकेशन हम सभी को देखने को मिलती है। और जो लोग पहले यहाँ पे आए हैं उनको पता है कि इस जगह की वैल्यू, इस जगह की खूबसूरती कितनी है। आसपास की दुकानें, खाने पीने वाली की सभी सुविधा, एटीएम की सुविधा है, बैंक की सुविधा है, उसमें पेट्रोल पंप की सुविधा है, अच्छे होटलों की सुविधा है और प्यारी प्यारी शॉप्स भी हैं। आपको मार्केटिंग करनी है, खाना खाना है, होटल्स हैं यहाँ पे। और ये देखिए दोस्तों, जहाँ पे मैं आपको लेके आना चाहता था मैं आपको लेके आ गया हूँ। अभी आगे क्योंकि ये पुल छोटा है, इतनी बड़ी क्रॉसिंग नहीं है, सामने से गाड़ियाँ आ रही हैं, तो ये जैसे ही ये गाड़ी निकलेगी मैं आपको अपनी सही जगह पे, जहाँ पे मैं आपको लेके आना चाहता था, लेके आ गया हूँ। अभी देखिए गाड़ी निकलनी शुरू हो गई है, हम लोग भी पहुँचने वाले हैं। बस इंतज़ार करते रहिए एक दो सेकंडों का। और ये देखिए दोस्तों, ये है वो नज़ारा जिसके लिए मैं आपको 100 किलोमीटर का सफ़र करके मैं यहाँ पे आया हूँ। और मैं बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे मुझे एक हफ्ते में 2 बार आना पड़ा। उसका रीज़न क्या है वो भी मैं आपको बताऊँगा। यही व्लॉग बनाने के लिए मुझे एक हफ्ते में 2 बार 400 किलोमीटर का सफ़र करना पड़ा, क्योंकि ये जगह मेरे घर से 100 किलोमीटर दूर है और मैं 2 बार एक हफ्ते में यहाँ पे आया हूँ। और अब शाम के लगभग 4 साढ़े 4 बजे हुए हैं और मैं इसी समय इसको कवर करना चाहता था। और ये कुछ दिन पहले का, जो मैंने जैसे आपको बताया कुछ दिन पहले का व्यू है। जैसे ही मैंने व्लॉग बनाना स्टार्ट किया था तो आंधी और तूफ़ान आ गया था। तो एक बार तो मेरा फ़ोन भी गिर चला था, तो मैंने बड़ी मुश्किल से फ़ोन को पकड़ा क्योंकि आंधी बहुत तेज़ हो गई थी। तो मैंने ये कुछ शॉट्स बड़े प्यारे थे वो निकाले हुए थे। मैं नहीं चाहता था कि इनको मिस करूं और मैंने इन शॉट्स को संभाल के रखा अपनी लाइब्रेरी में और इनको इस नए वाले व्लॉग में ऐड किया। उस दिन तो मैं ऐसे ही घर चला गया था, अभी व्लॉग बनाना स्टार्ट ही किया था तो आंधी और तूफ़ान आना शुरू हो गया था। तो अभी जैसे आप देख रहे हैं कि पेड़ों के पत्ते, बड़ी तेज़ हवा है। अभी देखिएगा जैसे, और लहराता पानी बहुत कमाल लग रहा था। जहाँ तक तो मौसम बहुत प्यारा था, बहुत हसीन एक मौका था मेरे पास। और ये भैया इनकी शॉप है और ये भैया पहले नहा रहे थे, उसके बाद ये अपनी शॉप को
थोड़ा सा वहाँ पे पानी डाल रहे थे धोने के लिए। तो ये देखिए दोस्तों, ये बहुत बड़ा नज़ारा, ये पहाड़ों का पानी है जो ऊपर से पानी आता है। इसके पीछे तो बहुत बड़े बड़े पहाड़ हैं, यहाँ पे पीछे कोई नदी नहीं है, ये पहाड़ों का पानी है, नदियों का पानी है जो पीछे से आता है, झरनों का पानी जो इकट्ठा होता है, पहाड़ों का पानी फिर वो एक साथ इकट्ठा होके डिवाइड होता है। और ये दोस्त 3-4 लोग अच्छे बैठे हुए थे, इन्होंने मेरे साथ बहुत एंजॉय किया, बहुत बातें करी, बहुत हमने बैठ के गाने भी गाए, एक दूसरे को गाने भी हमने सुनाए। और ये बहुत बड़े इंसान थे, इन्होंने पहले मुझे कहा कि भाई साहब आप चाय पियेंगे, मैंने कहा जी बहुत शुक्रिया। फिर इन्होंने जैसे ये लोग बैठे हुए थे, इनको गर्मी लग रही थी, इन्होंने कोल्ड ड्रिंक मंगवाई और मुझे भी बड़ी रिस्पेक्ट के साथ इन्होंने बिठा कर, भैया आप छोड़ो ये काम, पहले आप कोल्ड ड्रिंक ले लो। तो बातों बातों में लग रहा था कि मस्ती कर रहे हैं, हंसी मजाक कर रहे हैं, अपने जॉब का स्ट्रेस दूर कर रहे हैं, घरों का स्ट्रेस दूर कर रहे हैं। तो बहुत अच्छी बात थी। और दोस्तों अभी आप देखेंगे कि जैसे मेरे हिंदुस्तान की शान और मेरे भारत का प्राउड और हम सभी का प्राउड, जैसे मैं यहाँ पे फ्लैग लगाता हूँ, झंडा लगाता हूँ, तो झंडा कितनी रफ्तार से लहराता है वो आप देखिएगा। क्योंकि आप देख रहे हैं कि गहरा गहरा हो गया है अभी आंधी का मौसम जो है। मैंने सोचा था कि शायद ये समा निकल जाएगा और मैं अपना व्लॉग कवर कर पाऊँगा, लेकिन जो भी होता है वो अच्छे के लिए होता है। भगवान को जो अच्छा था, जो अब प्यारा व्यू अब निकल के आया, हो सकता है उस दिन ना निकलता। ये भैया भी बहुत गाने के बहुत शौकीन थे, तो कुछ पंजाबी गाने हुए वो मेरे पास। और ये देखिए क्या बात है, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी ये गुलसितां हमारा। दोस्तों ये लफ्ज़ पता नहीं क्यों बार बार मुझे इस झंडे को देख के आते हैं। ये मेरे देश की शान है, ये मेरे देश का गुमान है। दोस्तों मैं यही दुआ करूँगा मेरे देश का झंडा यूं ही लहराता रहे और मेरा देश यूं ही तरक्की करता रहे, मेरे देश के लोग महफूज रहें, सही रहें, सलामत रहें, उनके घरों में, उनके परिवारों में भगवान की बड़ी कृपा हो। सो दोस्तों ये देखिए, आपको पता चल रहा होगा कि आंधी बहुत तेज़ हो गई थी, तूफ़ान बहुत तेज़ हो गया था। और मैं एक बार जब मैं पुल पे ऊपर चढ़ा था तो आंधी बहुत तेज़ थी, तो मेरे कुछ वो भाई साहब कह रहे थे भैया मत छोड़ो प्लीज़, आप रिस्क मत लो। मैंने कहा यार 1-2 शॉट निकालने हैं मैंने। तो अभी वो भी शॉट आप देखेंगे जो मैंने पुल पे चढ़कर कवर किए हैं। और ये रहा वो शॉट जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। मैं पुल पे चढ़ा हुआ हूँ, है तो रिस्की, चढ़ने भी नहीं देते हैं, लेकिन वो स्टाफ वाले थे, मैंने उनको रिक्वेस्ट करी कि प्लीज़ भैया मैंने एक शॉट लेना, ये मैं पुल के ऊपर चढ़ा हूँ शॉट लेने के लिए। तो दोनों तरफ का व्यू जो वो देखिए, सामने पेट्रोल पंप है, उसके पास ही ATM वगैरह लगे हुए हैं। ये दूसरी तरफ हैं, ये सामने ढाबे हैं, और दूसरी तरफ बैठने के लिए उन्होंने बड़ा प्यारा इंतज़ाम किया हुआ है। आप देख रहे हैं मेरे हिंदुस्तान की खूबसूरती। ये यहाँ से नदियाँ डिवाइड होती है, जो है ये कहीं और निकल रही है नदी, और जो दूसरा व्यू मैं आपको दिखाऊंगा वो कहीं और निकलेगी। ये तो सेम ही है, दोनों एक तरफ ही निकल रही हैं, लेकिन ये पानी का एक दृश्य बड़ा प्यारा लगा तो मैंने कवर किया। मुझे लगा था कि ये भी अच्छा दृश्य बन सकता है, तो मैंने कवर कर लिया। है तो बहुत रिस्की होता है, कहीं से भी आपका पैर फिसल गया तो कुछ भी हो सकता है, बड़ा केयरफुली होके ये काम करना पड़ता है। तो मैं ऊपर वाले का भी थैंक्स करता हूँ कि वो इतने प्यारे प्यारे दृश्य कवर करने के लिए हमें बुद्धि और समझ देते हैं, मैं उसका धन्यवाद करता हूँ। और ये देखिए प्यारा सा दृश्य, बहुत कमाल, बहुत कमाल। उड़ता बादल बहता पानी, बोले रुत मस्तानी, सबसे प्यारा यारा मेरा राजा हिंदुस्तानी, कितना प्यारा तुम्हें रब ने बनाया, जी करे वेखदा रवां कितना सोना तुम। और ये देखिए बहुत प्यारा दृश्य है। गोदी में खेलती हैं जिसकी हजारों नदियाँ, रोशन है जिसके दम पर रश के जना हमारा, हमारा
सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हमारा सारे जहां से अच्छा। ऐसे लग रहा था कि आप बेड़ी में बैठे हुए हैं, बोट में बैठे हुए हैं। और ये बड़ा प्यारा दृश्य था, बहुत प्यारा। ये उस दिन का दृश्य है जिस दिन आंधी आई थी। थोड़ा गहरा हुआ है मौसम, उसकी वजह से ये पानी जो है वो इतना वो जो एक कलर इस पे आना चाहिए था वो नहीं आ रहा है। हल्का सा ये क्लोज किया तो फिर कलर वो नज़र आया, लेकिन कोई बात नहीं, अभी मैं वही शॉट आपको फिर से दिखाऊंगा। और दोस्तों मैंने यहाँ पे आपके आकर मैंने बहुत शांति महसूस करी है। इतना रिलैक्स था यहाँ पे, इतना वातावरण इतना साफ सुंदर था, कमाल था। और पानी बहुत ठंडा था। मैंने यहाँ टूटी से पानी पिया, नल से पानी पिया, वो भी बहुत ठंडा पानी था। क्योंकि आप देखिए इतनी बड़ी नदी के पास रहते हैं तो फिर आपको ठंडा पानी की, फ्रिज के पानी की ज़रूरत नहीं होती है। ये व्यू उस दिन का ही है। अभी वो मैं व्यू जो है, जो नेचुरल इसका व्यू है वो अभी नहीं आया है। ये तो उस दिन थोड़ा मौसम गहरा हो गया था। ये वही अभी शॉट चल रहे हैं, आने वाले मिनट्स में वो हम लोग क्लियर कर पाएंगे। जैसे ही आप इस तरफ झंडे को लगा देखेंगे तो समझ लेना कि नए शॉट जो है वो शुरू हो गए हैं। मुझे लग रहा है कि मैं अपनी पोजीशन पे आने वाला हूँ। फ़िलहाल तो नहीं है, ये पीछे वाला ही शॉट है, देखते रहिएगा। लेकिन ये भी कुछ लोग मुझे कह रहे थे भैया आप बहुत आगे निकल रहे हो, आप ध्यान नहीं रखते हो, आप ऐसा ना हो। मैंने कहा भाई कुछ नहीं होता, मैं बड़े ध्यान से। और ये देखिए अब वो खूबसूरती बन गई है, अब वो खूबसूरती नज़र आ रही है आपको। कमाल, बहुत कमाल। जब भी कभी आइएगा तो मिस मत करिएगा, मिस मत करें, बहुत प्यारा दृश्य है। ये आपने पंजाब में रहकर ये दृश्य आपने नहीं देखा तो मेरे हिसाब से बहुत बुरी बात है, क्योंकि ये बहुत प्यारा दृश्य। मैं तो इसको कई बार देख चुका हूँ, लेकिन पहले मुझे ये अंदाज़ा नहीं था कि मुझे व्लॉग बनाने के लिए भी यहाँ पे आना पड़ेगा। और ये पेड़ों की छाएं कमाल थी, और मेरी पहचान और मेरी हिंदुस्तान की शान लहराता हुआ जो झंडा। अभी मैं दूसरे एंगल पे हूँ, अभी मैं दूसरे एक हफ़्ते के बाद जब मैं वहाँ पे फिर गया था, ये तब का व्लॉग है। ये देखिए आज की खूबसूरती और उस दिन की खूबसूरती में थोड़ा सा फ़र्क आपको नज़र आएगा। लेकिन उस दिन भी मैंने बहुत मेहनत करी थी, लेकिन आंधी और तूफ़ान की वजह से मैं अपना व्लॉग कंप्लीट नहीं कर पाया था। पहले मैंने सोचा रहने देता हूँ यार, बहुत दूर है, 200 किलोमीटर आना और जाना हो जाएगा। लेकिन फिर मैंने कहा कि नहीं है, मैंने कुछ शॉर्ट कवर किए हुए हैं तो ऐसे अच्छा नहीं लगेगा। फिर मैंने एक हफ़्ते के बाद प्रोग्राम बनाया। फिर मैं वहाँ घर से निकल कर मैंने बड़ी मेहनत के साथ, अभी आप देखिए बड़े प्यारे प्यारे दृश्य मैं आपको दिखाऊंगा। बड़े प्यारे प्यारे लोगों की तस्वीरें आएंगी, बड़े प्यारे प्यारे लोगों के चेहरे आपको देखने के लिए मिलेंगे। और उन तमाम चेहरों के लिए मेरी ढेर सारी दुआएं कि वो हमेशा खुश रहें, आबाद रहें। और अब देखिएगा आगे का व्यू। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी ये गुलसिता हमारा। तमाम देशवासियों को मेरा सलाम, आदाब, नमस्कार। मैं इस समय हूँ पंजाब में। लोकेशन देखिए कितनी प्यारी है। और पीछे जैसे आप देखते हैं कि मेरी हर वीडियो में मेरे देश का झंडा लहराता है, क्योंकि मेरे देश की शान सबसे बड़ी शान है। तो आप जैसे देख रहे हैं कि मेरे पीछे पानी बहुत तेज़ी से निकल रहा है, तो मैं भी आपको बताता हूँ कि मैं पंजाब के किस एरिया में हूँ। तो आप मेरे इस नए व्लॉग को जरूर देखिएगा, इसमें बहुत सीखने के लिए है, बहुत इन्जॉय है। अब जब भी कभी इस तरफ आएँ तो ज़रूर इस जगह को देख के जाइएगा, बहुत प्यारी और अच्छी घूमने वाली जगह है।
दुनिया के आगे भी ने बेटा दीदी 10 5-7 बैंड्स करते रहो कैमरे वाल नहीं लिखना ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਸ ये भैया अमृतसर से आए थे, अपने बच्चों को ये बता रहे हैं कि जब पिछले साल में बाढ़ आई थी पंजाब में तो यहाँ से पानी आगे छोड़ा जाता था। इन पानी छोड़ना इनकी मजबूरी बन गया, तो ऐसे करके ये अपने बच्चों को बता रहे थे। बहुत अच्छा लगा कि आपके बच्चों को नॉलेज होनी चाहिए। बहुत प्यारी फैमिली थी, भगवान इनको हमेशा सेहत याब और सलामत रखे। और ये देखिए प्यारा दृश्य, कमाल दृश्य। और ये भी मैंने पुल पे चढ़ के बनाया है तो रिस्की काम। नीचे बैठ के ये वाला हाइट वाला दृश्य नहीं आता है, तो रिस्क लेकर आप सभी के लिए इतने प्यारे प्यारे दृश्य बनाए हैं। तो मैं भी चाहता हूँ कि आप प्यारे प्यारे कमेंट्स करें, अप्रिशिएट करें, उत्साहित करें। जैसे मैं आपको उत्साहित करता हूँ, आप भी मुझे उत्साहित करें। वेल डन, गुड जॉब, वेरी नाइस, ब्यूटीफुल, ग्रेट। ऐसे कुछ प्यारे प्यारे कमेंट्स करें। आप कौन से शहर से, कौन सी स्टेट से देख रहे हैं वो भी कमेंट्स करिएगा। और ये देखिए दोस्तों, मेरे भारत की शान, मैं बार बार थकता नहीं हूँ ये कहना, मुझे अच्छा लगता है। और मैं अपने साथ कैरी करके ये सारा सामान लेके जाता हूँ क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत प्राउड फील होता है। और लोकेशन भी इसके साथ इतनी प्यारी आती है, कमाल हो जाती है। देखिए जो कुछ समय पहले हमने व्यू देखे थे, वो वहाँ पे बैठे हुए थे, जब भैया जो बैठे थे। है प्रीत जहाँ की रीत सदा, मैं गीत वहाँ के गाता हूँ। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। है प्रीत जहाँ की रीत सदा। ये गीत जब से मैंने व्लॉग बनाना शुरू किया है, मैंने इस गीत को बहुत सुना है और गाता भी हूँ, मुझे अच्छा लगता है। और दोस्तों ये दोस्त घूमने के लिए आए थे,
तो मैंने कहा कि मैं ज़रूर आपको अपने ब्लॉग में लेके आऊँगा, और बड़े अच्छे थे, उन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करा। आप जहाँ भी हैं भाई, मेरी बहुत सारी बेस्ट विशेस आपके साथ हैं, और सभी को अच्छा लगता है कि आप भी ब्लॉग का हिस्सा बने। तो इसमें कोई पैसा तो खर्च होता नहीं है, जस्ट एक आपने सब्सक्राइब करना होता है चैनल को, और फ्री में आप अपने आप को देखते हैं। इसमें कोई कॉस्ट नहीं लगती, कोई पैसा नहीं लगता है। और मैं बार बार यही बता रहा हूँ कि ये कोई गोवा नहीं है, ये बॉम्बे का बीच नहीं है, ये मेरे पंजाब का माधोपुर शहर है, जो जम्मू जाते हुए लखनपुर बॉर्डर से पहले आता है। और ये भी 2 दोस्त घूमने के लिए आए थे, तो रिक्वेस्ट कर रहे थे, भैया हमें भी ले लोगे क्या व्लॉग में। मैंने कहा भाई आप चिंता क्यों करते हैं, खौरे को मैनू शाम वेले सूरज भी शराबी लगता है। बहुत प्यारी गज़ल है गुलाम अली खान साहब की। और शाम होने पर गए, ये देखिए सूरज ने अपना साइन दिखा दिया है कि मैं अभी छिपने वाला हूँ, आप इंतज़ार करना, मैं फिर से निकलूँगा। रात कितनी भी गहरी क्यों ना हो, मुझे रोक नहीं सकती। तो उसने अपना साइन दे दिया। तो मैं चाहता था कि सूरज छिपने से पहले मैं कुछ और प्यारे प्यारे व्यू जो हैं वो कवर कर लूँ, क्योंकि उसके बाद अंधेरा हो जाएगा। मुझे 100 किलोमीटर सफ़र करना है, मुझे भी निकलना है, लेकिन सूरज छिपने से पहले, सूरज अस्त होने से पहले मैंने अपना काम जो है वो कंप्लीट करना है। मैंने जल्दी जल्दी प्यारे प्यारे दृश्य कवर करे। दोस्तों, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि मैं लिखी और पढ़ी बातें व्लॉग में नहीं करता हूँ। जो नेचुरल बातें हैं, जो साधारण बातें निकल के दृश्य के सामने आती हैं, वही मैं आपके साथ करता हूँ। मैं अच्छा लिखने वाला हूँ, अच्छा बोलने वाला हूँ। मैं नहीं चाहता हूँ कि लिख के आप लोगों को मैं इंटरटेनमेंट करूँ। मैं यही चाहता हूँ कि जितना हो सके उतना नेचुरल हो, उतना साधारण हो। और ये देखिए बहुत प्यारा दृश्य है, ये डिवाइड हुई है यहाँ से। वो जो दूसरा पीछे वाला रास्ता था वो और कहीं पानी निकल रहा है, ये कहीं पानी और जा रहा है, और पानी बता रहा है कि वो रुकता नहीं है, उसे निकलना है, रास्ता वो खुद बना लेगा। और ये चीज़ें हमें मोटिवेट भी करती हैं कि हमें रुकना नहीं है ज़िंदगी में, हमें आगे बढ़ना है। परिस्थितियाँ कैसी हो, हालात कैसे हो, टेम्पटेशंस कितनी भी हो, कई तरह की परेशानियाँ अगर हमें परेशान करती हैं, तो उनका ध्यान हटाते हुए हमें आगे निकलना है, क्योंकि हमें अपने काम पे फोकस करना है। अपनी लाइफ और बेहतर बनाने के लिए हमें ज़्यादा काम करना है। ये कितना प्यारा दृश्य है, कमाल है। और पार्क बहुत अच्छी बनी है, ये देखिए फिर से वही बात, सारे जहाँ से अच्छा, कमाल है, कितना प्यारा दृश्य है। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने मुझे ये गाइड किया कि भाई आप कैसे भी कर सकते हो, ये बड़ी खूबसूरती। तो मैं अब महसूस कर रहा हूँ कि वो उन्होंने कहा ही नहीं था कि इसके साथ आपकी खूबसूरती बढ़ेगी। मैंने महसूस भी किया कि सच में इस झंडे के साथ, इस मेरे भारत की शान के साथ मेरे ब्लॉग की खूबसूरती और बढ़ती है। मैंने ये इस चीज़ को रियलाइज़ किया है। बहुत प्यारा दृश्य है, कमाल हो गई है। आप जब भी कभी आइएगा, समय ज़रूर निकालिएगा। आप स्पेशल तो नहीं आएंगे जहाँ पे घूमने के लिए, लेकिन जब भी आप कभी वैष्णो देवी दरबार के लिए आएँ, जब भी कभी जम्मू के लिए आएँ, जब भी कभी लखनपुर के लिए आएँ, तो यहाँ से गुज़रते हुए 10 मिनट निकाल कर इस व्यू को, इस प्यारे से व्यू को ज़रूर देखना, आपको बहुत अच्छा लगेगा। सामने ये लोग बैठे हुए थे, ये ट्रैवलर हैं, ये ट्रैवल कर रहे थे। बाहर आके, होटल के बाहर आके कुछ खाने पीने का इंतज़ाम इन्होंने किया, और पता नहीं खा रहे हैं या कुछ पी रहे हैं, क्योंकि मौसम भी अच्छा है। तो मैंने इनको झूम करके कवर किया, तो वो हाई कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ आने के लिए भी फोर्स कर रहे हैं, लेकिन समय नहीं है, क्योंकि जब तक मैं वहाँ पे जाऊँगा तब तक समय जो है, सूरज वो अस्त हो जाएगा। तो मुझे और कुछ जो चीज़ें हैं वो कवर करनी है। कुछ मिनटों का व्लॉग मेरा अभी बाकी है। मैं फिर से आपको गुजारिश करता हूं कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ 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 इसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, और ताकि उसका नोटिफिकेशन आपके पास आए। वो नोटिफिकेशन एक व्लॉग का हो, वो नोटिफिकेशन एक शॉर्ट मोटिवेशन वीडियो का हो, वो वीडियो आपके लिए और आपकी ज़िंदगी के लिए एक सक्सेस का ज़रिया बने। तो मेरे प्यारे प्यारे ब्लॉग्स और मोटिवेशन वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और आगे की बात। फिर से आपकी सेवा में हाजिर हूँ। 57 बैंड्स पे आप सभी का स्वागत है। जैसे मैंने कुछ खूबसूरत तस्वीरें, कुछ खूबसूरत दृश्य आपको दिखाए हैं, वो मैं बताना चाहता हूँ कि वो कोई गोवा, बॉम्बे नहीं है, वो मेरा पंजाब है। वो मेरा खूबसूरत सा पंजाब, सोने की चिड़िया का दिल जिसका नाम पंजाब है। यहाँ
बहुत प्यारी लोकेशन है। मैं आपको बताना चाहता हूँ ये लोकेशन कहाँ पे है। जब भी आप कभी पठानकोट से जम्मू की ओर निकलें तो लखनपुर बॉर्डर से पहले एक माधोपुर पंजाब का लास्ट स्टॉप आता है। जब आप जम्मू को जाएंगे तो जम्मू जाने से पहले जो स्टॉप आएगा वहाँ पे रुकिएगा, और मैं आपको वो रास्ता भी मेंशन कर दूंगा जहाँ से ये अंदर आकर ये एक नदी, बहुत प्यारी सी नदी आती है। यहाँ से 3-4 नदियाँ जो वो बटती हैं आपस में से एक ही जगह से निकलती हैं और पूरे पंजाब की ओर निकलती हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस जगह का नाम है माधोपुर। पंजाब का लास्ट स्टेशन है। जब आप पठानकोट से जहाँ राजस्थान से आते हुए लखनपुर जम्मू बॉर्डर पे आए तो ये लोकेशन वहाँ पे आपने पेट्रोल पंप के पास ही में से रास्ता निकलता है, वहाँ से राइट हैंड टर्न करना है। वहाँ से जैसे ही आप टर्न करेंगे तो ये लोकेशन दाएं और बाएं आपको मिलेगी, दोनों ही तरफ से बहुत खूबसूरत दृश्य है वो। तो ज़रूर यहाँ पे विज़िट करिएगा और यहाँ के खूबसूरत नज़ारे को ज़रूर फॉलो करें। और यहाँ की जो हसीन वादियाँ हैं, ये मेरे साथ मेरे भारत की शान हिंदुस्तान का झंडा तिरंगा, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं अपने साथ साथ अपने देश के झंडे को भी लेके चलूँ, क्योंकि हमारी पहचान यही है। हिंदुस्तानियों की पहचान भारत का फ्लैग है, भारत का झंडा है, मेरे देश का झंडा है प्रीत जहाँ की रीत सदा, मैं गीत वहाँ के गाता हूँ, भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ, है प्रीत जहाँ की रीत सदा। बड़ा प्यारा सा गीत आपने मेरी आवाज़ में सुना है, प्रीत जहाँ की रीत सदा। दोस्तों अभी मेरे ब्लॉग का जो टाइम है वो ख़त्म होने वाला है और ये देखिए प्यारा सा दृश्य। और जैसे ही मैंने आपको पहले कहा कि सूरज छिपने से पहले मैं और एक भैया और थे, मैंने उनको भी कवर किया। मेरा भारत बहुत महान है, इसके जैसी खूबसूरती कहीं भी नहीं है। अगर आप बॉम्बे, दिल्ली, राजस्थान, कहीं भारत के किसी भी कोने से वैष्णो देवी के लिए आए तो आपसे निवेदन है हाथ जोड़ के कि आप एक बार यहाँ पे जरूर विजिट करें। लखनपुर के पास एक स्पॉट है, यहाँ पे रुके, यहाँ की खूबसूरती का नज़ारा लें और यहाँ पे जरूर विजिट करके जाएं। धन्यवाद। 57 बैंड्स को सब्सक्राइब करें और फॉलो करें। ये छोटी और ऐसे ही और ज़्यादा नज़ारे देखने के लिए प्लीज़ धन्यवाद। पता चलेगा मैं वीडियो बना रहा हूँ। मैं भैया का बहुत धन्यवाद करता हूँ कि जिन्होंने मेरे चैनल के बारे में बहुत प्यारे लफ्ज़ बोले हैं। तो घूमने के लिए आए हैं, बहुत इन्जॉय कर रहे हैं। मेरी आप दोनों को बहुत सारी बेस्ट विशेस। भगवान आपको हमेशा संभाल के रखे, तंदुरुस्त रखे और आपका जो मैरिज लाइफ है वो बहुत प्लस हो, बहुत अच्छी हो। और दोस्तों ये बस यही एक लोगों का प्यार है, यही लोगों की मोहब्बत है। बहुत लोग मोहब्बत देते हैं, भैया आप ब्लॉगर हो, ब्लॉगिंग करते हो, तो बहुत प्यार देते हैं। एक प्यारी सी फैमिली के लिए भी मेरी बहुत बेस्ट विशेस। घूमने के लिए आए थे तो इन्होंने मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करा और मैंने इनका एक जो है प्यारा सा क्लिप जो है वो ब्लॉग में डाला है। इस पूरी फैमिली को, मेरी और से बच्चों को, बुजुर्गों को, तमाम बहनों को मेरा सलाम, आदाब, नमस्कार। और मैं इस प्यारे से बच्चे को भी मेरा बहुत सलाम। खुश रहें आप, महफूज रहें, अपने परिवार के साथ बहुत तरक्की करें। आपकी बच्चियों के लिए मेरी ढेर सारी दुआएं। और देखिए सूरज ने अपना फिर से साइन दे दिया है। दोस्तों जाते जाते यही कहता हूं कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, प्यार दें, मोहब्बत दें। आई होप कि जितने भी दृश्य आपने इस व्लॉग में देखे हैं वो आपको अच्छे लगे होंगे। ये मेरा प्यारा सा हिंदुस्तान है और मेरे प्यारे से हिंदुस्तान का दिल पंजाब, उसी में ये जगह है जिसका नाम माधोपुर है। और यहाँ से बहुत सारी नदियाँ जो डिवाइड होती हैं। अब जब भी कभी राजस्थान से, दिल्ली से, महाराष्ट्र से, जहाँ से भी आप वैष्णो देवी के लिए आती हैं, जहाँ अमृतसर घूमने के लिए आते हैं, और जब भी कभी आप अपने परिवार के साथ राजस्थान से, देहरादून से, मसूरी से, एक श्रद्धा से आते हैं वैष्णो देवी दरबार के लिए, अमरनाथ यात्रा के लिए, तो इस जगह का नज़ारा ज़रूर देखकर जाएं। ये जगह लखनपुर बॉर्डर से पहले जो पहला स्टॉप आता है
लखनपुर आने से पहले पंजाब का ये लास्ट स्टॉप है। जब भी आप यहाँ से गुजरें तो यहाँ के नज़ारों को ज़रूर देखें, अपने बच्चों को, अपनी फैमिली को ज़रूर दिखाएं कि हमारा पंजाब, हमारा हिंदुस्तान कितना बड़ा है और कितना प्यारा है। और जैसे ही आप यहाँ पे विज़िट करेंगे आपको पता चलेगा जी ये जो कुदरत है, ये कुदरत बहुत बड़ी कुदरत है। कुदरत ने हमारे हिंदुस्तान को बहुत कुछ दिया है। हिंदुस्तान सबसे प्यारा है, हिंदुस्तान सबसे न्यारा है। तो आप यहाँ पे विज़िट ज़रूर करिएगा। और अब आप कहाँ से हैं, आप कभी इधर आए हैं या नहीं आए हैं, एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट ब्लॉग में ज़रूर करिएगा। अगर आप आए हैं तो फिर भी करिएगा, नहीं आए तो फिर भी करिएगा। और जब भी कभी इधर से आप गुजरें तो ज़रूर इस जगह का आप नज़ारा लें। मेरे प्यारे देशवासियों को प्यारा सा नमस्कार। अपना ख्याल रखिएगा। मिलेंगे एक नए व्लॉग में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।